नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। ईरान ने अमेरिका के 39 एयरक्राफ्ट और कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। खबर तो यह भी है कि न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई है, जिससे कि तहलका मच गया है। यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर दावों और हकीकत के बीच का फर्क साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जो बातें पहले सिर्फ बयानबाजी लग रही थी, अब वही बातें रिपोर्ट्स और आंकड़ों के जरिए सामने आ रही हैं। खबर है कि ईरान की मिसाइलों की बौछार में अमेरिका के 39 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से सामने आई है। अमेरिका के एक डेमोक्रेटिक सांसद ने संसद में कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने 39 विमान गंवा दिए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है। यानी ये सिर्फ संख्या का नुकसान नहीं है, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक नुकसान भी है। अब आप सोचिए कि जिस देश के पास दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स मानी जाती है, अगर उसके इतने विमान गिर जाएं तो ये कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं पैसों की। पहले अमेरिका ने कहा कि युद्ध में लगभग $25 बिलियन खर्च हुए हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर $29 बिलियन तक पहुंच चुका है। यानी कि हर हफ्ते नुकसान बढ़ता जा रहा है और यह सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट्स है। असल नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इतना नुकसान हुआ कैसे। तो इसका जवाब हमें दूसरी तरफ की तस्वीर में मिलता है, जहां अमेरिका लगातार हमला कर रहा था, वहीं ईरान अपनी ताकत को बचाने में कामयाब रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की 33 में से 30 मिसाइल साइट्स अभी भी एक्टिव हैं। करीब 70% मिसाइल स्टॉक अभी भी सुरक्षित है और 90% अंडरग्राउंड लॉन्च सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं। यानी अमेरिका के हमले ईरान की असली ताकत को खत्म नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका चाहता था कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर, उसके ठिकाने और उसकी सैन्य ताकत पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान के ज्यादातर ठिकाने आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं अमेरिका के महंगे विमान गिर गए हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। पहले एक छोटा और सीमित समुद्री रास्ता माना जाता था, लेकिन अब ईरान ने इसे लगभग 500 किलोमीटर का ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया है। यानी अब ये सिर्फ रास्ता नहीं रहा है, बल्कि एक पूरा सैन्य क्षेत्र बन गया है। ईरान के IRGC ने साफ कहा है कि अब इस पूरे इलाके में वो कभी भी कहीं भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसी इलाके में ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइल ठिकाने बना दिए हैं। यानी जो जगह दुनिया के लिए तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है, वही अब सबसे बड़ा सैन्य तनाव का केंद्र बन चुकी है। अब सवाल आता है कि अमेरिका इन ठिकानों को क्यों नहीं नष्ट कर पा रहा है। तो इसका जवाब छुपा है ईरान की मिसाइल सिटी में। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी पहाड़ों के अंदर जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बनाई हुई है। कहा जा रहा है कि ये ठिकाने लगभग 500 मीटर गहराई में है, जबकि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम सिर्फ 60 मीटर तक ही असर डाल सकते हैं। यानी अमेरिका के हथियार वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने अपनी सैन्य संरचना को इतनी गहराई और मजबूती से बनाया है कि उसे खत्म करना बेहद ही मुश्किल है। अब जरा हम आपको हमलों की हकीकत भी समझाते हैं। तो अमेरिका ने B-2 और B-52 यानी कि B-52 जैसे भारी बम वर्षक विमानों से बार बार हमला किया। कुछ जगहों पर तो हर 2 दिन में एक हमला किया गया, यानी कि लगातार बमबारी हुई। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर हमले के कुछ ही घंटों बाद वही जगह फिर से एक्टिव हो जाती थी। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि रात में बमबारी होती थी और सुबह उसी जगह से फिर से मिसाइल लॉन्च होती थी। यानी ईरान के ठिकाने सिर्फ छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि बेहद ही तेजी से फिर से काम करने की क्षमता भी रखते हैं। अब इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को और भी ज्यादा तेजी से बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की लगभग 70% मिसाइल उत्पादन क्षमता अभी भी चालू है और वो पहले से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। यानी कि जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा तेजी से ईरान अपनी ताकत वापस बना रहा है। अब अगर दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति देखें तो फिर एक तरफ उसे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसके सैन्य संसाधन भी कम हो रहे हैं और तीसरी तरफ वो अपने ही दावों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले कहा गया कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान अभी भी पूरी तरह सक्षम है। यानी जमीन पर जो हो रहा है वो बयान से बिल्कुल
बिल्कुल ही अलग है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक और खतरनाक मोड़ आ चुका है। ईरान ने सिर्फ अपने ठिकानों को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि अब उसने सैन्य ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। IRGC ने 5 दिन की बड़ी सैन्य ड्रिल की है, जिसमें ड्रोन, ग्राउंड फोर्स और लाइव फायरिंग शामिल थे। इस ड्रिल में दुश्मन के हेलीकॉप्टर जैसे ब्लैक हॉक पर हमले का अभ्यास भी किया गया है। यानी ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि हमले की तैयारी भी कर रहा है। तो वे अमेरिका ने भी अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। यानी कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फिर ये टकराव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ ईरान है जिसने अपने ठिकानों को सुरक्षित रखा है, अपनी मिसाइल क्षमता बचाए रखी है और अब ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके 39 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और उसके दावे सवालों के घेरे में है। यानी ये टकराव अब सिर्फ सैन्य नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जिस तरीके से अपनी मिसाइल सिटी बनाई है, उसने युद्ध का पूरा गेम बदल दिया है। अब सिर्फ ताकतवर हथियार होना काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप उन्हें कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिलहाल इस खेल में ईरान एक कदम आगे नजर आ रहा है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये टकराव बढ़ेगा वैसे वैसे इसके असर पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तेल की सप्लाई, ग्लोबल मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सब कुछ इससे प्रभावित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा, क्या ईरान और भी ज्यादा आक्रामक होगा और क्या ये टकराव एक बड़ी जंग में बदल सकता है। फिलहाल हालात बेहद ही खतरनाक हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि सुपर पावर देश होने का दम भरने वाला अमेरिका ईरान से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगा। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। Thank you.